MCQ on Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. When did the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 come into force? Answer 1 अप्रैल 2010। Q1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। आंसर 2 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। Q2 राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था? आंसर 1 अप्रैल 2010 को। Q3 RTE एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर 4 यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। Q4 सुमेलित नहीं है। 1 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35 1। 2 राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34 1। 3 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 31 3। 4 विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन धारा 21। शो आंसर 1 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35 1। Q5 RTE अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। 1 अध्यापक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। 2 अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। 3 अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। 4 कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। शो आंसर 4 कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। Q6 RTE अधिनियम 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। A RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों लिए है। B प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 बच्चों के घर के नजदीक ही 1 किलोमीटर परिधि की दूरी में उपलब्ध करवाई जाएगी। C उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 बच्चों के घर के नजदीक ही 3 किलोमीटर परिधि की दूरी में उपलब्ध करवाई जाएगी। E कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। आंसर 1 कथन A B C और E सही है। Q7 RTE एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। 1 शिक्षक छात्र अनुपात 2 प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 3 प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 4 उपर्युक्त सभी सुमेलित है। आंसर 4 उपर्युक्त सभी सुमेलित है। Q8 RTE एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? आंसर 4 अनुच्छेद 38। Q9 राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है। 1 यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। 2 छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। 3 अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। 4 अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। शो आंसर 5 उपर्युक्त सभी प्रावधान शामिल हैं। Q10 RTE एक्ट में प्रावधान नहीं है। 1 विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा। 2 किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। 3 प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। 4 पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है। शो आंसर 4 पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है।